बच्चों आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। इसके पहले हमने 8.2 कंप्लीट किए थे। 8.3 में कुछ अलग चीजें बताई गई हैं। लिखा है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब कि लाभ और लॉस मतलब कि हानि। इसमें लाभ और हानि के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगी। लिखा है पहला क्वेश्चन, गार्डनिंग शेयर्स बोथ for 250 and sold for 325. गार्डनिंग ने एक कोई चीज होगी, शेयर्स मतलब कि शेयर बाजार में जो शेयर्स होते हैं वो 250 में खरीदा और उसे 325 में बेचा। खरीदा उसने 250 में मतलब 250 रुपए में और बेचा 325 रुपए में, यानी कि उसको उसने क्या करा, बढ़ाकर बेचा, है ना। क्या किया, उसको उसने बढ़ाकर बेचा। बढ़ाकर बेचा तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। हम जाते हैं, हमने एक टॉफी 10 रुपए में खरीदे और उसी टॉफी को हमने 15 रुपए में बेच दिए, तो हमको क्या हुआ, 5 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही इसको भी क्या हुआ, 250 में खरीदा उसने और 325 में बेचा, मतलब कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कि एसपी। कॉस्ट प्राइस मतलब कि जितने में खरीदा उसने, कितने में खरीदा था, 250 में, बेचा कितने में, 325 में। उसको क्या हुआ, हमको देख के समझ में आ रहा है उसने कम में खरीदा था और ज्यादा में बेचा, तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट बराबर, अब कितने का प्रॉफिट हुआ ये हमको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, मतलब जितने में बेचे उससे जितने में खरीदे थे उसको घटा देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 325 माइनस 250, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 12 में से 5 गया, 7 बचा, और बना यहाँ पे 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको, 75 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना। अब उसने बोला प्रॉफिट तो निकालो ही निकालो, साथ में प्रॉफिट का परसेंट भी निकालो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के परसेंट का सूत्र लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट के परसेंट का क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट का परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। परसेंट निकालना है इसलिए 100 का उसमें गुणा करेंगे। अब प्रॉफिट कितने का हुआ हमको, 75 का। सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, 250 इंटू 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 5 25, 5 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 10, ऊपर बचा 12 इंटू 2 बराबर 24% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस मतलब जितने पे खरीदा था उसको लिखना है, सेलिंग प्राइस जितने में बेचा वो लिखेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, हमने घटा के आपको बताया तो 75। फिर हमको क्या करना है, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, तो हमने लिखे प्रॉफिट का परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। फिर हमने प्रॉफिट की जगह लिखे 75, सेलिंग प्राइस की जगह 250 इंटू 100 और काट के आंसर लाए तो आया 24%। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। यहाँ पे लिखा है एक रेफ्रिजरेटर को 1200 रुपये में 12,000 में खरीदा गया, उसको 13,500 में बेचा गया, मतलब कि कम में खरीदा गया और ज्यादा में बेचा गया, तो इसमें भी क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जैसा ही सवाल हुआ है बिल्कुल सेम वैसा ही ये सवाल होगा, इसको आप खुद करेंगे। फिर लिखा है कपबोर्ड को 2,500 में खरीदा गया और 3,000 में बेचा गया, इसलिए सी वाला भी आप खुद करेंगे, ए जैसे ही बी और सी है। फिर आते हैं हम डी वाले में, स्क्रिप्ट बॉट द 250 एंड सोल्ड द एट 150।
अब इसमें हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए वाला सवाल मैं आपको कराऊंगी। उसने उस कितने में खरीदा, स्क्रिप्ट को 250 में खरीदा और कितने में बेचा, 150 में बेचा। मतलब कि उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखे कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी, कॉस्ट प्राइस इसमें 250 और सेलिंग प्राइस कितनी थी, सेलिंग प्राइस थी हमारी 150। ठीक है, इसमें हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा था, हमने लॉस का फॉर्मूला लगाया, लॉस बराबर, लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला कुछ अलग हो जाता है। लॉस निकालने के लिए हम उसमें हम क्या करते थे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते थे। इसमें हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा रहेगा ना। कॉस्ट प्राइस है 250 अपॉन में 150, कितने रुपए का, 100 रुपए का हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। मतलब हमने 100 रुपए ज्यादा दिए। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे लॉस के परसेंट का फॉर्मूला बराबर, जहाँ प्रॉफिट आया है वहां पे लॉस आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था तो यहाँ जाएगा सेलिंग प्राइस 100। लॉस कितने का हुआ हमको, 100 रुपए का हुआ। सेलिंग प्राइस कितना था हमारा, 150 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 10 5 दिया 15, 2 अपॉन 3। सॉरी, यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस नहीं, यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस 250। ठीक है, ये 0 से 0 घटा, 55 25 5 दूनी 10, 5 5 5 2 10 0, ऊपर बचा 20 और 2, तो आया 40%। उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ, उसको 40% का लॉस हुआ। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। लॉस में क्या होगा, लॉस में यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते थे, यहाँ हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बड़ी रहती है। और लॉस के परसेंट के सूत्र में लॉस पर जहाँ जहाँ प्रॉफिट आया वहाँ लॉस आएगा, बाकी जैसे का तैसा। ठीक है, इसका ए और डी मैंने करा दी हूँ, बी और सी जैसे ए हुआ है बिल्कुल वैसा ही होगा, इसलिए आप खुद करेंगे। इसका सेकंड वाले क्वेश्चन में हम आते हैं, जिसमें आपको क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, और वो संख्याएं काय में दी है, रेशियो में दी है। रेशियो मतलब अनुपात में दी। इसके 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे और 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दी हूँ। ठीक है, इसके अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड का ए क्या बोलता है, 3:1। ठीक है, इसको हम लिखेंगे सॉल्व। इसके भी मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी 2 आप खुद करेंगे। इसका ए और बी मैं आपको करवा दे रही हूँ। बी वाला सवाल है 1:2:5। सबसे पहले क्या करना है, रेशियो का चिन्ह हटाना और प्लस का चिन्ह लगाना, ऐसे 3 और 1 मिलकर हो गया 4। अब एक बार 3 को क्या अपॉन में 4 लिखना है, और एक बार 1 के अपॉन में 4 लिखना है। ये 4 जो आया इनटू लिखना है 100। परसेंट निकालने के लिए हम 100 लिखते हैं, काट देना है, 4 1 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 25। काट के आप देख लेंगे, ऐसे इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, कितना कितना परसेंट आ जाएगा, ऊपर वाले में आ जाएगा 25 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 जा 15 का 5 1 3 2 जा 6 और 1 75%। ऐसे इसका 25 में 1 का होगा तो आएगा 25%। ठीक है, ये हमारे सॉल्व हो गए। अब हम आते हैं
इसी के डी वाले में यहाँ पे हमने क्या करें, दोनों को सम करें। सम करें मतलब प्लस करें, तो हम यहाँ पे लिख दिए सम ऑफ रेशियो। यहाँ पे भी हम लिखते हैं सम ऑफ रेशियो। क्या करेंगे, ये चिन्ह को हटा के क्या लिख देंगे हम, प्लस का चिन्ह। कितना आया, 2 में 3 को जोड़े, 1 में 2 को जोड़े तो 3, 3 में 5 को जोड़े तो 8, है ना। एक बार 1 के अपॉन में 8 लिख दिए, एक बार 2 के अपॉन में 8 लिख दिए और एक बार 5 के अपॉन में 8 लिख दिए। इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इक्वल इक्वल इक्वल। आ रही से बात समझ में। लिखने के बाद अब इसको क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 100/8, यहाँ पे आ जाएगा 200/8 और यहाँ पे आ जाएगा 500/8, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके आंसर लिख देंगे। डायरेक्ट हम 8 को इससे डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8 बचा 2, 8 2 जा 16, 5%। ऐसे आप इसमें दे देंगे। 8 2 जा 16 बचा 4, है ना। 8 5 जा 40, 25%। ऐसे इसको देंगे। 8 का टेबल पढ़ेंगे, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यहाँ पे आ जाएगा 62.5। डिवाइड कर करके आप देखें। इसका ए वाला और डी वाला मैंने आपको करा दी हूँ, इसका बी और सी वाला आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट का बी और सी करना है और सेकंड का बी और सी करना है। टोटल इसमें इतने ही क्वेश्चन करना है, आप करेंगे। होमवर्क दिया जा रहा है आपको ये। इसी में अब आपको मिलेंगे इसी के नेक्स्ट वीडियो में 9.2 के साथ। थैंक यू।